विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में और एक से एक बिल पर डिबेट की जा रही है। एक ऐसा बिल भी पास हुआ है एक स्टेट के लिए जिस स्टेट में ना कोई सीएम है ना कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ आर्टिकल 356 के तहत पॉसिबल है कि जब किसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण जब वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है आर्टिकल 356 और उसी के साथ साथ आर्टिकल 357 भी एक्टिव हो जाता है। वो कहता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग चुका है तो फिर पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं उस स्टेट की वो पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लीगल की पावर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पावर, ये सब पावर पार्लियामेंट असाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को। सिंपल सी बात है। तो यहां बात हो रही थी जीएसटी रिफॉर्म की। मणिपुर में अभी भी ओल्ड जीएसटी रेजीम चल रहा था जहां पे 5, 12, 18 और 28% वाली स्लैब थी। लेकिन जब से हमारा न्यू टैक्स रेजीम आया है जहां पे 5, 18 और 40% टैक्स स्लैब निकाल दिए गए हैं, तो इन दोनों को सिंक करने के लिए यानी कि सेंटर के लॉज को स्टेट के लॉज को सिंक करने के लिए जहां पर फेडरलिज्म जैसी चीजें स्टैब्लिश हो पाए, जहां पर जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो अच्छे से अपना काम कर पाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको मैनेज करने के लिए स्टेट के लॉज को सेंटर के लॉज पर बैलेंस कर दिया गया है। इसीलिए इस बिल के तहत जीएसटी में जितने भी टबैको सिन गुड्स वाले प्रोडक्ट थे उनको 40% वाले स्लैब में डाल दिया गया है और जो नया स्लैब बना था 5, 18 और 40 उसको सेंटर के हिसाब से मैच कर दिया गया है। अब आप बताइए, ओपोजिशन पार्टी कह रही है कि आप सिन गुड्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो फिर उस पर 2 नंबर का काम होगा और ब्लैक में बिकेगा, इस वजह से चोरियां बहुत ज्यादा होंगी। और सेंटर का कहना है कि नहीं, हम इसको हैबिट नहीं बना सकते, हम इसको चीप नहीं कर सकते, क्योंकि चीप कर देंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा कंजप्शन होगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा, सेंटर की बात ठीक है या फिर ऑपोजिशन की बात ठीक है? आप किसके साथ में हैं?